कायनात का ये खूबसूरत निज़ाम जिसमें एक सेकंड की भी, एक लम्हे की भी कोई गलती नहीं है, ये मेरा अल्लाह चला रहा है। ये वो खुदा चला रहा है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन नज़र आता है। वो नज़र आता है अपनी कुदरतों से, अपनी सिफ़ातों से, अपनी तख्लीक़ात से। कराची में हुए वाक़ये के मुतालिक तो आपने जाना ही होगा। जो 18 मार्च 2025 को वाक़या हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि आसमान पे कोई चीज़ टूटती हुई जा रही है, जिसे हमने टूटे तारे का नाम दिया। जैसे कि तारा जो है वो टूटा है और उसकी रोशनी से ना आसमान मुनव्वर हो गया, और ये चीज़ बाकायदा रिकॉर्ड भी हुई। अगर आप इस पर ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो आपको मालूम होगा जो टूटा तारा है असल में ये शहाब साकिब है, जिसे हम इंग्लिश में मेटरॉइड्स कहते हैं। ये मेटरॉइड्स क्या होते हैं, शहाब साकिब क्या होता है, जिसके मुतालिक मैं आपको आज बताऊंगी। मतलब कि ये है क्या चीज़ जो हमें 18 मार्च को दिखी थी। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक जो खला है जिसमें बेक वक्त बहुत सारे मेटरॉइड्स जो है वो गर्दिश भी करते हैं और दूसरे प्लैनेट्स और मून की तरफ जाते भी है। ये सैकड़ों की तादाद में ट्रैवल करते हैं। जब ये ज़मीन की तरफ आते हैं ना, ज़मीन की सतह में आने की कोशिश करती है, तो ग्रेविटी ऑफ ज़मीन होती है ना, जो ज़मीन का बैरूनी हिस्सा है, वो क्या करता है, उसके आगे एक ऐसी लेयर लगी हुई होती है, एक ऐसी हवा होती है कि वो ना मेटरॉइड्स को ना आने से, अपनी तरफ आने से रोकता है। लेकिन जब कभी सतह ज़मीन में आने की कोशिश करती है तो ज़मीन की मौजूद गैसेस पे इसके अंदर एक ऐसी रगड़ पैदा होती है कि ये आग ऑब्जर्व करता है, आग को फैला लेता है, और जो आग है वो रोशनी फराहम करती है, जिसकी वजह से हमें महसूस होता है कि ये टूटा तारा है। लेकिन दर हकीकत ये शहाब साकिब होता है, एक ऐसा स्टोन होता है जिस पे आग लग जाती है, और फिर क्या होता है, ये स्टोन जो है ना वहीं पे ये ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, और सतह ज़मीन पे नहीं आ पाता। तो शहाब साकिब बहुत बड़े बड़े होते हैं, और अगर ये ज़मीन पे गिरना शुरू हो जाए तो ज़मीन में हलाकत हो जाए और कोई भी इंसान बाकी ना रहे। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे को बचाता है। जिस तरह उस दिन कराची में होने वाले वाक़े में हमने सिर्फ थोड़ी सी झलक देखी थी शहाब साकिब की, और हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि टूटा तारा है, एक तारा टूटा है और उसकी रगड़ निकली है। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। अगर ये सतह ज़मीन में दाखिल होकर हमारे ऊपर आता तो आज हम यहाँ पे मौजूद ना होते, क्योंकि ये तबाही मचा देता। 25.5 करोड़ शहाब साकिब रोज़ ज़मीन की तरफ आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड लगाई हुई है कि वो इसे हमारी तरफ आने से रोकते हैं। अल्लाह ताला ने शहाब साकिब के मुतालिक कुरान पाक में जगह जगह ज़िक्र फरमाया है। अगर हम कुरान पाक के इल्म से देखें इसे, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह साफ़ात आयत नंबर 7 से 10 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और हर सरकश शैतान से इसको महफूज कर दिया। ये शयातीन मिला आला की बातें सुन नहीं सकते, हर तरफ से मारे और हाँके जाते हैं, और इनके लिए क़याम अज़ाब है। तहम अगर कोई इनमें से कुछ ले उड़े तो एक तेज़ शोला इसका पीछा करता है। जैसे कि इस आयत की कॉन्टेक्स्ट में है, और इस आयत की एक्सप्लेनेशन है कि जो शैतान वगैरह होते हैं, जो जन्नात वगैरह होते हैं, वो ताकत रखते हैं आसमान पे पहुंचने की। उनके पास अल्लाह ने ताकत दी होती है, और इसे इस्तेमाल करके वो आसमान पर पहुंचते हैं और आसमान में हुए फ़रिश्तों की बातें सुनते हैं। जब अल्लाह ताला कोई फ़ैसला अपने फ़रिश्तों को सुनाता है, मतलब कि जब वो कोई फ़ैसला करता है, वो अपने फ़ैसला फ़रिश्तों को सुनाता है, तो कुछ फ़रिश्ते आपस में इसको शेयर करते हैं, आगे फैलाते हैं। तो जो शैतान होते हैं तो वो उसको सुनने की कोशिश करते हैं, जो शैतानी जिन होते हैं। तो क्या होता है कि अल्लाह ताला ने ना एक शहाब साकिब मतलब कि मेटरॉइड बनाया होता है, तो फरिश्ते इनके पीछे फेंक देते हैं, जिससे वो उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं। हमें ना आसमान में चमकता टूटा तारा दिखता है तो वो शहाब साकिब होता है, मतलब कि अल्लाह ताला ने इसे शैतान के पीछे लगाया होता है, कोई शैतानी जिन के। एक और जगह इरशाद होता है, ये सूरह हिजर की आयत है, हाँ मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे इसके पीछे दखता हुआ शोला लगता है। मतलब कि इसके मुतालिक में भी शैतान के ही गुफ्तगू है कि जो शैतानी जिन होते हैं तो उसके पीछे भी दखता हुआ शोला मतलब कि शहाब साकिब लगता है। शहाब साकिब जो होता है वो एक शाइनिंग स्टार होता है, जो जलता हुआ होता है, जो जलता हुआ पत्थर होता है, जलता हुआ सितारा होता है, और वो क्या होता है, शैतान को मारने के लिए होता है। अल्लाह ताला ने आसमान को प्रोटेक्ट कर रखा है हर उस चीज़ से जो हमें तकलीफ़ हो जाए, जो इस दुनिया को ख़त्म कर दे। अगर आपको याद हो तो आज से बहुत अरबों खरबों साल पहले डायनासोर का हुकूमत होती थी इस दुनिया पे, लेकिन सिर्फ एक शहाब साकिब गिरने की वजह से क्या हुआ, वो दुनिया तबाह हो गई। वो डायनासोर की मलकियत, वो हिकमियत, वो सब कुछ किंगडम ख़त्म हो गया। कैसे? एक शहाब साकिब गिरने की वजह से। अगर हम दुनिया के मुतालिक दुनिया में इसके मुतालिक रिसर्च करें तो हमें मालूम होगा कि ऐसे बहुत से पीसीस, ऐसे बहुत से ज़रात मिले हमें शहाब साकिब के जो लोगों ने दरियाफ़्त किए। में पहला शहाब साकिब 7 नवंबर 1992 में फ़्रांस के शहर
शहर में गिरा था। सबसे पहला शाब साकिब लोगों ने वहीं देखा था। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक बहुत से शाब साकिब जो है वो डिज़र्ट रीजन में मिले, जिसके अंटार्कटिका, पार्ट ऑफ अफ्रीका और एटाकामा डिज़र्ट इन चिली। 1903 एक ऐसा विटनेस है कि इसके अंदर 3000 शाब साकिब फॉल हुए थे, उनके पार्ट फॉल हुए थे। और जब साइंटिस्ट को यकीन हुआ था कि वाकई शाब साकिब जो है ना वो स्पेस से ही आते हैं। अल्लाह ताला की आज भी कुदरत है, इंसानों को ये समझाने के लिए होती है कि अल्लाह ताला ही इस मुल्क, इस शहर और इस पूरी कायनात का मालिक है। वो तमाम जहानों का रब है, वो आसमानों का मालिक है, वो ज़मीनों का मालिक है। और उसकी बहुत सी निशानियाँ जो होती है जो इंसान को हैरान कन कर देती है, इस बात की गवाही है कि वो अपने बंदों पर हर वक्त नज़र रखे हुए, उसकी हर वक्त हिफाजत किए हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मज़ीद बढ़ाए, हमारी नॉलेज को मज़ीद बढ़ाए और हमें इसे दूसरों तक पहुँचाने की सलाहियत खूबियाँ अता फरमाए, आमीन। और हमें वो आंखें दिखाए जिससे हम उसकी कुदरत की निशानियाँ देख सकें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होगा एक अजीब वाक़या, किसके मुतालिक, शैतान की पैदाइश के मुतालिक। अगर आपको वो देखनी है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। नोटिफिकेशन को बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि वो जब वीडियो आए तो आपको फ़ौरन मिल जाए।